हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि 1977 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो क्या कहती थी और उसके फीचर्स क्या हैं, जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन 23 दिसंबर 1977 जनता पार्टी गवर्नमेंट आई और उसने अनाउंस किया अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, द सेम वाज रिप्लेस्ड ऑन 23 जुलाई 1980 बाय अनदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। तो बाद में 1980 की अलग से पॉलिसी है, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई उसने पॉलिसी किस किस हिसाब से इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस लाए वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977। सबसे पहला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी had so far been laying emphasis mainly on large scale industries। अभी तक की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनी है वो लार्ज स्केल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी और स्मॉल स्केल को कम इंपॉर्टेंस दे रही थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। इन दिस पॉलिसी एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर will be set up in each district to meet all the requirements of industries of that district। तो उस हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सेंटर बनाया जाएगा, वो सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज उस सेंटर में आती हैं उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उनको देखेगा। ठीक है, और सरकार को टाइम टू टाइम रिपोर्ट देगा। इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक अ सेपरेट सेल will be established which will lay special stress on the need of small industries। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं उनके अंदर एक स्पेशल अलग से सेपरेट सेल या सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो छोटी छोटी कंपनीज को के रिक्वायरमेंट को देख के उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में ज्यादा अटेंशन दी जाएगी। मोर अटेंशन विल बी लेड ऑन द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस सेक्टर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी कंट्रोल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस सेक्टर को ओवरऑल ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी क्योंकि जॉब ओरिएंटेड रहता है सेक्टर। तो स्मॉल स्केल सेक्टर को काफी इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, इस पॉलिसी के अंदर सेकंड आ जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को फोकस किया गया ताकि जॉब्स वगैरह जनरेट हो। अंडर दिस पॉलिसी स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड to develop small and ordinary type of machines and make maximum use of them in order to increase the productivity and income earning capacity of the workers engaged in small scale and cottage industries। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स लगे हैं उनके लिए कोई छोटी छोटी टाइप की मशीन्स बनाई जाएंगी ताकि उनके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाए। यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी विल बी प्रमोटेड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो ज्यादा जॉब्स देने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा मतलब प्रमोट किया गया। अटेम्प्ट्स विल बी मेड टू कोऑर्डिनेट दीज प्रोडक्शन टेक्निक्स विद रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ साथ इन प्रोग्राम्स को लॉन्च करने की कोशिश की गई ताकि छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो है रूरल एरियाज में भी खुल सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। A distinct role of large-scale industries has been recognized in this policy as in Industrial Policy of 1956। तो जो 1956 में लार्ज स्केल सेक्टर को या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दी गई थी उतनी इंपॉर्टेंस इस पॉलिसी में नहीं मिल पाई इनको। द रोल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वाज लिमिटेड टू सर्टेन की एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज लाइक प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब मशीनें वगैरह बनाना, आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। इन्हीं फील्ड्स में लार्ज स्केल को कंटेन करके रखा गया और बाकी काम स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए खोल दिए गए। नेक्स्ट आ जाता है लाइसेंसिंग पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइसेंसिंग पॉलिसी अंडर दिस industrial policy was to regulate the activities of big industrial houses so as to achieve social and economic aims of the country। तो सिंपल वर्ड्स में इस पॉलिसी का मेन मकसद ये था कि जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनको इस हिसाब से कंट्रोल या रेगुलेट किया जाए ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है कंट्री की वो हो सके। ठीक है, जो मेन सोशल पॉलिसी है सरकार की या इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके हिसाब से बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको चलाया जाएगा। बिग यूनिट्स विल नॉट बी अलाउड टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी while small and cottage industries will be encouraged to expand। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करने में 100 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, बट जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको एनकरेज किया गया कि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट विल एम एट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वाइबल। तो सरकार एम करेगी कि पब्लिक सेक्टर्स को थोड़ा प्रॉफिटेबल बनाया जाए, लॉस मेकिंग यूनिट्स नहीं होने चाहिए। दे विल बी रन मोर एफिशिएंटली इन अ बिड टू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन दीज इंडस्ट्रीज। तो इन इंडस्ट्रीज में जो पैसा लगा है कम से कम उसमें प्रॉफिट्स तो आए। दे विल बी मैनेज्ड बाय एफिशिएंट मैनेजर्स हु विल
who will enjoy necessary freedom to work। तो इसमें पॉलिटिकल दखल अंदाजी कम से कम रहे और एफिशिएंट बंदे जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां उनको मैनेज करें, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगी तो उनको प्रॉफिटेबल बनाना भी इस पॉलिसी का एक मकसद था। नेक्स्ट आ जाता है इंडिजिनस एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी। कंट्री हैज़ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स। तो कंट्री में इस टाइम तक काफ़ी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स या इंस्टीट्यूशंस बन गए थे। इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एज फार एज पॉसिबल शुड बी बेस्ड ऑन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। तो ज़्यादा जोर लगाया गया कि जो डोमेस्टिक या इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो लोकल टेक्नोलॉजी है, उस पर जोर लगाया गया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज बने वो लोकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलें और उसको फॉलो करें। हाउएवर गवर्नमेंट विल प्रेफर टू बाय डायरेक्टली बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड for sophisticated and priority sectors in which indigenous technology is lacking। तो जहाँ जहाँ पे हमारी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी लैकिंग है वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो बाहर से टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प ले सकती हैं, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवा सकती हैं। फॉरेन टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर। तो रिस्ट्रिक्टेड मैनर पे यूज़ की जाएगी, जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वहाँ पे अगर हमारी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है तो बाहर से मशीनें नहीं मंगवाई जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ सफिशिएंसी इज द हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी, कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, बाहर की चीज़ों पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। बट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स विल बी विड्रॉन फ्रॉम दोज सेक्टर्स वेयर सच रिस्ट्रिक्शंस हैम्पर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि प्रायोरिटी सेक्टर में बाहर से इंपोर्ट नहीं आ सकता या ये फलां चीज़ें नहीं आ सकती, उस पर जो है रोक लगाई गई। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो जो प्रायोरिटी सेक्टर है अब वो अपनी डेवलपमेंट के लिए बाहर से सामान मंगवा सकता है, बाहर से मशीनें वगैरह मंगवा सकता है। विद अ व्यू टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज विल बी गिवन कंसेशंस इन कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज। तो बाहर से जो सामान आता है उसके ऊपर कस्टम्स या एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो उसको हटा दिया गया क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर के लिए तो यूज हो रहा है वो सारा का सारा सामान। इन सर्टेन केसेस देयर विल बी कंपल्सरी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। तो कई कई सिचुएशंस में एक्सपोर्ट करना ही पड़ता था, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी खोले गए जो बाहर अपना सामान बेचेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द इंटरेस्ट ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट नो मोर लाइसेंसेज विल बी इशूड for the establishment of industries within certain limits of metropolitan cities having a population exceeding 10 lakh and in other cities having the population not population exceeding 5 lakh according to 1971 census। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसने ये किया कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स और इंडस्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए सरकार ने कहा कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके एक दायरे के अंडर कोई भी इंडस्ट्री नहीं होगी। वहाँ पे जहाँ पे 10 लाख या 5 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं फैलेंगी, कहीं और किसी और इलाके में जाके इंडस्ट्रीज बना सकते हो, ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ में जाएँ, उनको वहाँ सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की गई, सस्ते में ज़मीन दी गई, टैक्स माफ़ किया गया, ताकि वहाँ पे उनको एनकरेजमेंट मिले काम करने की। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के अंदर जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज खोलने के लिए सरकार ने कई स्टेप्स लिए। नेक्स्ट आ जाता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन। पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट policy of the government will be to lay stress on increasing participation of workers in management। तो सरकार की मेन पॉलिसी थी कि वर्कर्स जो है मैनेजमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट करें। फुल कॉपरेशन ऑफ लेबरर्स in public and private sector industries will be encouraged to run these industries smoothly and efficiently। तो वर्कर्स का जो है अच्छा पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में का, ताकि हर तीसरे दिन हड़तालें ना हो जाएं और स्मूथली एंड एफिशिएंटली काम चल सके। नेक्स्ट आ जाता है सिक इंडस्ट्रीज, जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थी। इन फ्यूचर गवर्नमेंट विल सिलेक्टिवली टेक ओवर सिक इंडस्ट्रीज टू बियर द मिनिमम पॉसिबल लॉस। तो सरकार जो सिक इंडस्ट्रीज है उनको टेक ओवर कर लेगी ताकि उनका लॉस मिनिमम किया जा सके। गवर्नमेंट विल टेक इमीडिएट मेजर्स टू रिहेबिलिटेट एंड मैनेज द यूनिट्स टेकन ओवर। तो सरकार ने जो भी जो सिक यूनिट्स को टेक ओवर किया है उनको अच्छे से मैनेज करेगी ताकि काम उनका अच्छे से चलता रहे और लोगों के भी जॉब लॉसेस ना हो। टू कंक्लूड, the main objective of the industrial policy of 1977 was to develop small and cottage industries। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। मगर जब जनता गवर्नमेंट हटी और फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो 1980 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो गई। वो क्या थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।